क्या आपको पता है 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में एक ही गलती करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे टिप्स डिस्कस करेंगे सो दैट आप उन गलतियों को इंप्रूव कर सकें। इसके साथ साथ केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड पिछले 5 सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल्स या फार्मूला का यूज़ करते हैं उस रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे समझते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाते हैं, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। बट ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है वर्ड्स में, लेकिन वर्ड्स में इसलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं करते क्योंकि इससे क्या होता है कि जो यूनिवर्सल साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता। हम इस वजह से यूज़ करते हैं सो दैट एक सारे प्लेसेस पर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का यूज़ हो सके। तो हम उसके लिए सिंबल्स को डिसाइड किया गया। जैसे आपने क्लास 9 में पहले से ही पढ़ा होगा, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे क्या हैं, सिंबल्स पहले से ही डिसाइडेड हैं जो आपको क्लास 9 में पता थे। तो उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके H2O। आया समझ में या नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है, जैसे हमने पहले वर्ड इक्वेशन है इसी को हमने सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, H2O। अब समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस विच इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, आउटकम्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन का आउटकम है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। समझ में आया? अभी हमें क्या समझ में आया, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, ये चीज़ें हमें समझ में आए। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। अगर हमें किसी भी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम उनके फिजिकल स्टेट के बारे में भी लिख दें। जैसे जिंक, यहाँ एक केमिकल इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ जो जिंक है वो सॉलिड स्टेट में है, H2SO4 एक्वस स्टेट में है, ZnSO4 एक्वस स्टेट में है, H2 गैस है। सर हमने लिक्विड स्टेट सुना था, ये एक्वस क्या है? देखो भाई, लिक्विड एक स्टेट होता है, एक्वस क्या होता है, दो सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन द वाटर। एक्वस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना भाई, इक्वेशंस कई बार एग्जामिनर दे देता है और आपसे पूछता है कि इसकी फिजिकल स्टेट्स को बताओ। तो अब आप कैसे बताओगे? जब भी केमिकल इक्वेशन लिखो तो उसके साथ साथ आप पढ़ना शुरू कर लो और आपको पता भी चल जाएगा कि मेटल्स है तो वो आपको पता चलेगा सॉलिड होंगे, गैस जो नॉन मेटल्स होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गैसियस स्टेट में होंगे। तो आपको जब भी इक्वेशंस लिखें तो आप ध्यान से पढ़ें कि कोई भी सब्सटेंस एक्वस है या फिर सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस स्टेट में है। अब एक और बात समझो, कई बार एरो के ऊपर भी इंफॉर्मेशन को हम लिखते हैं। कब लिखते हैं? जैसे हम अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हो तब हम उसे डेल्टा का साइन या हीट लिखते हैं। या फिर आपको याद होगा क्लास 7th में हम फोटोसिंथेसिस एरो के ऊपर लिखते थे। वो क्यों लिखते थे? सो दैट इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सके। आया समझ में? अब हमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है उसके फॉर्मेशन में हम किसी भी सब्सटेंस को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इसी वजह से हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बिकॉज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये क्या कहता है कि मान लीजिएगा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं केमिकल इक्वेशन से पहले, तो और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे केमिकल इक्वेशन के बाद भी? 2 ही होंगे। समझ रहे हो ना? इसी वजह से हम इनको बैलेंस करना होता है। आगे हम समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन बैलेंस करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो रिएक्टेंट का मास है वही हमारा प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए, तभी कोई भी इक्वेशन से बैलेंस होगी। तो हम समझते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट
रियलिटी द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ लेफ्ट मस्ट बी इक्वल्स टू राइट। जो एटम्स हैं वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे समझिएगा कि अगर हमारे आयरन के पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर आयरन के हमारे पास 1 मॉलिक्यूल्स है, तो हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आगे समझते हैं, आपको डिटेल में समझाते हैं कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बहुत आसानी से। समझो, जब भी इक्वेशंस वर्ड्स में कई बार गिवन होगी या फिर वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करके देंगे। अगर वर्ड्स में गिवन है तो सबसे पहले आपको उनके सिंबल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पहले से ही हमें फॉर्मूले के तौर पे लिखा है, इस वजह से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स इट्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं उन सब के नाम लिख लेना है। जैसे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, केवल 3 एलिमेंट्स ही इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैंने 3 एलिमेंट्स को ही लिखा। अब LHS में कितने एटम्स हैं उनको हमें लिखना है। जैसे आयरन का 1 तो हमने 1 लिखा, इधर आयरन का कितना है 3 तो हमने 3 लिखा। हाइड्रोजन इधर कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 तो इधर भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिखना है। इधर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 तो इधर लिखना है। इधर ऑक्सीजन कितना है 1 तो 1 लिखा है। इधर ऑक्सीजन कितना है 4। अब सर दिक्कत तो यही है कि इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर Fe3 है, इधर Fe1 है, इधर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है 4 है, इधर कितना है 1 है। तो 4 करने के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ एलिमेंट्स को 4 लिख देंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ मैंने 4 लिख दिया। अब देखो ऑक्सीजन 4 इधर भी हो गया, ऑक्सीजन 4 इधर भी हो गया, यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस किया हाइड्रोजन बिगड़ गया, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 8 हो गया और इधर 2 है। तो अब हमें इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? या नहीं आया सर? तभी ये कितना हो गया 4 हो गए, इधर हमने 4 लिखा है। अब देखते हैं Fe इधर 3 है, लेकिन Fe सर इधर 1 है, तो हमें Fe का इधर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3Fe + 4H2O एरो 3FeO4 + 4H2। तो ये चीज़ हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आपको समझ में आया होगा, तो आपके लिए मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अगर केमिकल इक्वेशन वर्ड्स में लिखा है तो आपको उसको फॉर्मूला में लिखना है। फिर उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या करना है, हमें उनके नाम लिखने हैं। जैसे ही केमिकल इक्वेशन के नाम लिख दे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं उनका नंबर लिखना है, और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं उनका नंबर लिखना है। फिर हमें उनको बैलेंस करना है बाय मल्टीप्लाई। आया समझ में? अब जिस बात का मैं कह रहा था बिगिनिंग में कि 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं उसको डिस्कस करते हैं, तो अपना फोकस ज़्यादा इंक्रीज कीजिएगा। देखो भाई, होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो H2 उन्हें हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल्स मान लो H2 है इधर और ऑक्सीजन है, तो वो क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन 2 है। अब वो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गलत होता है। हम इंडिविजुअल में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम किस में करेंगे, जो हमारा कंपाउंड है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2H2O होगा। समझ रहे हो ना? अब देखो ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि H2O2 है वो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो ये अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा अलग कंपोनेंट्स बन जाएगा। जबकि हम वाटर को मॉलिक्यूल्स को बैलेंस कर रहे हैं, अगर H2O2 हो गया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, वो तो अलग कुछ एलिमेंट बन गया ना। इसी तरह से हमें काउंटिंग करने में गलती कर देते हैं स्टूडेंट। जैसे H2 है तो यहाँ अगर H2 है और 2 लिखा है तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स इधर है, 2 मल्टीप्लाई और किया गया तो हाइड्रोजन क्या हो गए 4 मॉलिक्यूल्स। H2O है तो ऑक्सीजन यहाँ कितना नंबर है 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और 2 का मल्टीप्लाई किया गया है तो 2। तो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में नहीं करेंगे, कंपाउंड में करेंगे। दूसरा, एलिमेंट को काउंट करते समय जो भी नंबर के मल्टीपल भी हैं उनको भी हमें काउंट करना होगा। समझ रहे हो ना? समझ में आया सर? अगर आया तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? आप बताओ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है
कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टोटल एटम्स ईच एलिमेंट्स द सेम ऑन बोथ साइड, यानी जो हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड बराबर हैं, तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आप आसानी से लिख लेंगे। दूसरा है व्हाई इज द फंडामेंटली इंपॉर्टेंट दैट केमिकल इक्वेशन ऑलवेज बी बैलेंस्ड, बिकॉज टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें लिखना जरूरी है। अब देखो भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, समझते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भाई। टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी रिस्पेक्टिवली बी, यानी हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें बैलेंस करना है। क्यों? ये एक्स वैल्यू है, ये वैल्यू वाई है, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे सर, पूरा चार्ट बनाएंगे क्या? नहीं। अगर MCQs में क्वेश्चन है तो हमें चार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ऑप्शन को उठाएंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर बैलेंस है तो बैलेंस है, नहीं है तो फिर हम करके देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है देन आंसर मैच कीजिएगा। तो देखो H ऑक्सीजन कितना है भाई? ऑक्सीजन यहाँ हमने पहला ऑप्शन रखा 1 और इधर Y रखा है 4। X की वैल्यू 1 रखी है, Y की वैल्यू रखा है 4। अब देखिएगा, समझते हैं क्या है। यहाँ Na कितने हैं? 2। इधर Na कितने हो गए? 4। सर यहीं गड़बड़ हो गया, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है? 1 और 2। तो अब 1 तो रखा, Y के प्लेस पर क्या आ गया? 2। तो अब देखो 2 Na है, 2 Na है, ठीक है, Na तो सेटिस्फाई हो गया। एल्यूमिनियम कितना है? 2 इधर, एल्यूमिनियम कितना है इधर? 2, सेटिस्फाई है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 × 2 4 एंड 1 5। इधर देखो 3 ये हैं और 2 ये हैं, 3 2 5 दोनों साइड बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन कितना है इधर? H2 2 है, हाइड्रोजन सिंगल 1 है लेकिन 2 का मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 है, तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स बैलेंस हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका भी आंसर सही था? सही था तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो, नहीं था तो प्रैक्टिस करो। आगे एक और क्वेश्चंस देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले वैल्यू पुट कर देंगे। सर 6 रखा, वाई को 2 रखा, जेड को भी 2 रखा। देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 इधर काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। सर बैलेंस नहीं है, गड़बड़, गलत। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में हमने वैल्यू पुट करके देखा कि एक्स कितना है? 4, वाई कितना है? 1 और जेड कितना है? 2। देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1, कैंसिल, ये भी गलत हो गया। अब वैल्यू थर्ड पुट करके देखो, आसान है भाई, लेकिन पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स कितना है? 4, वाई कितना है? 2, जेड कितना है? 1। देखो तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, हाइड्रोजन इधर भी कितना हो गया? 4। तो सबसे पहले जहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं उसी को चेक कर लेते हैं ना, बाकी के क्यों चेक करना शुरू करेंगे? अगर वो सेटिस्फाई हो तब अदर चेक करेंगे ना। तो यहाँ देखो जैसे हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन इधर भी 4 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। क्लोरीन देख लो, यहाँ क्लोरीन कितना है? 4, इधर कितना है? 2 इधर है, 2 इधर है, 4, क्लोरीन भी बैलेंस है। Mn कितना है? 1, Mn कितना है? 1, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, इधर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सेटिस्फाई है। आया समझ में या नहीं? इस तरीके से सॉल्व करना है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। भाई पेशेंस के साथ क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा, देन फिर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है? It is important to balance a chemical equation to satisfy law of mass conservation, which is correct of the following statement regarding this law is incorrect। यानी हमसे कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की वजह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कि जो स्टेटमेंट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा उसको फाइंड करना है। देखो द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में केमिकल बैलेंस है, तो हमारा आंसर सही है, तो स्टेटमेंट सही है। इसको तो ये तो चूज़ ही नहीं कर सकते।
द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट्स रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। भाई कंपोजिशन सेम नहीं रहता, कंपोजिशन तो चेंज हो जाता है ना। जैसे एक रिएक्शन आपको पता होगा, Zn प्लस H2SO4 क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस H2। अब देखो कंपोजिशन कहाँ सेम रहा, यहाँ तो कंपोजिशन में H2SO4 था, इधर ZnSO4 बन गया, तो कंपोजिशन तो चेंज हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट है। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहा जा रहा है फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आयरन, यानी जो हमारी आयरन के साथ केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो देख लेते हैं, Fe3 इधर है, Fe3 इधर है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 4 2 टाइम्स 8 है, 4 2 टाइम्स 8 है, बैलेंस्ड हैं सारे। तो क्या कहा जा रहा है, द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड्स फॉर केमिकल इक्वेशन। देखो भाई, सबसे पहली बात समझिएगा, रीजन असर्शन बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जहां हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, असर्शन और रीजन। अब ये असर्शन हमारा सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि हम बैलेंस लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की वजह से करते हैं। तो अब ऑप्शन को चेक करना है कि कहाँ जो होगा, असर्शन सही होगा, रीजन सही होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इस कैसा ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन ए में ऐसा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विच बैलेंस इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट अबव द रिएक्शन। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा सोडियम है वो सोडियम रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, इसमें से कौन सा बैलेंस हमारा केमिकल इक्वेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करना शुरू करेंगे। Na कितना है 2, Na कितना है, Na कितना है इधर 1, इधर कितना है 2, गलत। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में क्या है, 2Na है, 2Na है, चलो Na तो सेटिस्फाई हो गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो 2 and 2 4, इधर भी कितने हैं 4, ठीक है। ऑक्सीजन देखो कितना है, 2 इधर है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो करेक्ट बैलेंस इक्वेशन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से विद इन 30 सेकेंड के अंदर आप चेक कर सकते हो। आगे क्या गिवन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स स्टेटमेंट इनटू फुल्ली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमें जो स्टेटमेंट लिखा है इसको कन्वर्ट करके हमें एक फुल्ली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो देखो, और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस एरो AlCl3 प्लस BaSO4। देखो ये हमारी इक्वेशन होती है। ऐसे क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ बैलेंस करना है, तो सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लो। Ba है, फिर क्या है हमारा Cl है, Cl है ना। फिर उसके बाद हमारा कितना है, क्या है, एल्यूमिनियम है, और देखो Ba इधर 1 है, उधर भी 1 है, ठीक है भाई। Cl2 इधर है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो अनबैलेंस है या नहीं है सर। तो क्या करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इधर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देख लो, तो Ba 3 हो गए, Cl2 3 हो गए, इधर Ba कितना हो गया, अब इधर Ba गड़बड़ हो गया, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Ba 3 हो गया। अब SO4 का थ्राइस यहाँ है, SO4 का थ्राइस इधर है, Al2 इधर है, Al2 इधर है, तो हमारे बाकी के सारे एलिमेंट्स बैलेंस हैं। केवल Ba और Cl2 को बैलेंस करते ही इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आया समझ में या नहीं? तो स्टेटमेंट का ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अब सर मुझे तो पता ही नहीं बेरियम क्लोराइड क्या होता है, तो फिर भाई याद करना पड़ेगा। सर मुझे तो पता ही नहीं एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। इसका सबसे सही तरीका क्या है, जो भी केमिकल चैप्टर फर्स्ट में जितने भी केमिकल इक्वेशन लिखी गए हैं उनके सारे कंपोनेंट्स के आप केमिकल फार्मूला लिख लो एक जगह और उन्हें याद कर लो। अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, सो दैट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा जा रहा है? गिव द एग्जैक्ट केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो हमें सबसे पहले बताना है कि रिएक्टेंट कौन सा है, फिर उसके बाद हमें बताना है कि इसका जो रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। देखो भाई, सबसे पहले हमें पता है कि रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट जो आउटकम्स हैं वो क्या है, प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब हमें बैलेंस भी तो करनी है। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, तो 3 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन इधर अदर साइड कितना है 2। अब 3 है 2 है, तो हम बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। क्यों? अब देखो, अब काउंट करके देखो, 2 हाइड्रोजन 2 इधर हो गए 2 एंड 2 इधर है, तो कितने हो गए 4 हो गए। इधर देखो 2 इंटू 2 4 हो गए। अगला देखो NO3 का होल ट्वाइस इधर है, NO3 का होल ट्वाइस 2 इंटू 2 बराबर इधर है। कैल्शियम इधर है और हाइड्रोजन पहले ही से ही बैलेंस हो गया था। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और आपको बताना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, अब इनके नाम भी लिखना है। तो ये क्या है, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और CaNO3 का होल ट्वाइस क्या होता है, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट। अब भाई H2O तो पता ही होगा ना, ये क्या होता है, वाटर। तो आपको ये इनके नाम लिखना था और उसको बैलेंस करना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट्स परफॉर्म ए एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग वर्ड्स इक्वेशन, राइट द हाईली डिटरमाइंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन दीज रिएक्शन। तो देखो, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और वो भी इस वर्ड इक्वेशन का। तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्या होता है सर, H2। क्लोरीन क्या होता है, Cl2। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, HCl बना रहा है। तो अब ये क्या है, H2 क्या है, गैसियस स्टेट है। क्लोरीन क्या है, ये भी गैसियस स्टेट है। HCl क्या है, ये भी गैसियस स्टेट है। ठीक है, अभी बैलेंस नहीं हुए ना, हमने क्या किया है, फॉर्मूला लिखा है और उनकी गैसियस स्टेट लिखा है। अब देखो, H2 इधर कितने हैं 2, इधर H2 कितना है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन इधर कितने हैं 2, इधर क्लोरीन कितने हैं 2 है, बैलेंस हो गया। आया समझ में, इतना ही आसान है। अगला देखो, अगला इक्वेशन देखो भाई, ये क्या लिखा है, लेड क्या होता है, Pb होता है भाई, तो हमने Pb लिख दिया। कॉपर क्लोराइड है, तो कॉपर क्लोराइड क्या होता है, CuCl2। ठीक है, लेड क्लोराइड क्या हो गया, PbCl2 और कॉपर Cu। तो कॉपर क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है, S लिख दिया। PbCl2 एक्वस होता है और CuCl2 क्या होता है, ये भी एक्वस होता है और Pb क्या होता है, सॉलिड होता है। तो अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं, Pb इधर है, Pb इधर है, Cl2 इधर है, Cl2 इधर है, कॉपर इधर है, कॉपर इधर है। केमिकल इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आया या नहीं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वाई इट इज़ स्ट्रिक्टली इंपॉर्टेंट टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। क्यों बैलेंस करना इतना ज़रूरी है? क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो यहाँ क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गलत। टू वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गलत। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्लास 8 9th में पढ़ा था, याद होगा ना। टू वेरीफाई लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यही हमारा ऑप्शन सी है, वो सही है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या लिखा है, प्रेफरेबली बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शंस बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। हमें बताना है कि कौन सा इसमें से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो फिर से वही सिंपल सा तरीका है, हम काउंट करना शुरू करेंगे। कैल्शियम इधर 2 है, कैल्शियम इधर 2 है, ठीक है सर। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन एक हाइड्रोजन ये भी है, तो हाइड्रोजन 3 होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, इधर नहीं है बैलेंस। Ca इधर है, Ca इधर है। अब देखो H2 इधर है, H2 इधर भी है, लेकिन 2H2L एक्स्ट्रा है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। अब देखो CaO, ठीक है, Ca। अब ऑक्सीजन का होल ट्वाइस है, यानी ऑक्सीजन 2 इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन भी हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो माइट भी हो सकता है आपको प्रैक्टिस नहीं है तो लग रहा होगा जल्दी कर दे रहे, ऐसा लग रहा है तो आप भैया अपना सब्सटेंस लिख लो। कैल्शियम लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया और ऑक्सीजन। कैल्शियम इधर कितना है, 1, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और राइट हैंड साइड में कितना है, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है,
2 इधर है, हाइड्रोजन 2 उधर है। ऑक्सीजन कितना है 1 and 1, 2 इधर है और ऑक्सीजन 2 इधर है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आ रहा है ऐसे करके लिख लो, लेकिन समय बचाना पड़ेगा। आप देखिएगा बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर आपके PT1 एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स की एक ही कंप्लेन होती है, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, नहीं तो बाद के क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे। तो ऐसा ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, इस शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज द वाइट पाउडर एन, आइडेंटिफाई द मिस्ट्री सब्सटेंस एम एंड एन। देखो, ये कोई मिस्ट्री सब्सटेंस नहीं है, ऐसा आपको केमिकल रिएक्शन जैसी फिगर देखा होगा आपके दिमाग में एक बत्ती जली होगी, और वो बत्ती ये है कि ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। यही एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में गिवन है। तो यहाँ क्या है, एम क्या है, हमारा मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम Mg। एन क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो लिख लो भाई, Mg को रिएक्ट कराया गया है ऑक्सीजन की क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है केमिकल इक्वेशन को, तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, MgO बनाता है। लेकिन भाई यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 1 है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 2Mg। अब Mg इधर 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, और जो मिस्ट्री सब्सटेंस थे वो भी फाइंड कर लिए। तो भाई ये आपके 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर की भी मैंने डिस्कस कर लिया है, PDF में आपको मिल जाएंगे। आप अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अपकमिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो अगला वीडियो होगा वो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।